Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to you all my dear students. I hope you all are doing well at your homes and also taking interest in your studies. Here is your teacher Saba Akhtar, master trainer and a lecturer of biology, and I am going to present this lecture from the platform of Army Public School and College. Dear students, our chapter number 17 Biotechnology is continued, and the topic which we are going to study today is fermentation. So before starting our topic, what are the objectives of today? At the end of the lecture, you will be able to define the term fermentation, learn about the types of fermentation, distinguish between alcoholic fermentation and lactic acid fermentation. So let's begin our topic, fermentation. We know that in cellular respiration, glucose molecule goes through oxidation reduction reactions to release energy in the form of ATP. बेटा हमें पता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है। 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है और एनर्जी ATP की फॉर्म में रिलीज होती है। ATP क्या है बेटा? एनर्जी की फॉर्म है। Fermentation is the process in which there is incomplete oxidation reduction of glucose. बेटा fermentation वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है। कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होती, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है ग्लूकोज की। Fermentation has been in the knowledge of man since centuries, but it was believed that it is purely a chemical process. बेटा फर्मेंटेशन को इंसान सदियों से जानते हैं, लेकिन ये बिलीव किया जाता था कि फर्मेंटेशन प्योरली एक केमिकल प्रोसेस है। ये कॉन्सेप्ट नहीं था उस वक्त डेवलप हुआ कि फर्मेंटेशन माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से होता है। तो उस वक्त क्या था, ये माना जाता था कि फर्मेंटेशन प्योरली एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है। In 1857, Akhtar convinced the scientific community that all fermentations are the results of microbial activity. बेटा 1857 में Akhtar ने साइंटिफिक कम्युनिटी को इस बात पर कन्विंस किया कि सारी जो फर्मेंटेशंस होती हैं वो माइक्रोबियल एक्टिविटी के रिजल्ट में होती हैं। डिफरेंट तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्वॉल्व होते हैं हर तरह की फर्मेंटेशन में। केमिकल प्रोसेस नहीं है, माइक्रोबियल एक्टिविटीज की वजह से ये होता है। डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं फर्मेंटेशन में। He showed that fermentation is always accompanied by the development of microorganism. बेटा उसने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही फर्मेंटेशन होती है। There are many kinds of fermentation and each kind is a characteristic of particular microbial group. बेटा फर्मेंटेशन के डिफरेंट काइंड्स हैं और हर काइंड में स्पेसिफिक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं। स्पेसिफिक तरह के, पर्टिकुलर तरह के माइक्रोबियल ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं हर तरह की जो फर्मेंटेशन है उसमें। एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारी तरह की सब फर्मेंटेशन नहीं करता। डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, पर्टिकुलर तरह के स्पेसिफिक डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो फर्मेंटेशन को, डिफरेंट फर्मेंटेशंस को करते हैं। ठीक है। फर्मेंटेशंस आर क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। बेटा फर्मेंटेशन को प्रोडक्ट्स के बिहाफ पे क्लासिफाई किया गया है। जो प्रोडक्ट्स बनती हैं उन प्रोडक्ट्स के बिहाफ पे फर्मेंटेशन को डिफरेंट नाम दिए गए हैं। ठीक है। द इनिशियल स्टेप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ रेस्पिरेशन। जो इनिशियल स्टेप्स हैं कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन के वो एग्जैक्टली रेस्पिरेशन की तरह ही हैं, वो आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल सेम है, रेस्पिरेशन की तरह ही है। ठीक है। जैसे रेस्पिरेशन में होता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन हो गया पायरुविक एसिड में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में, तो जो इसका इनिशियल स्टेप है कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन का वो भी एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, सेम है, रेस्पिरेशन की तरह ही है वो। The process begins with glycolysis. ये जो प्रोसेस है ये ग्लाइकोलाइसिस से स्टार्ट होता है, in which the glucose molecule is broken into 2 molecules of pyruvic acid. और ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है बेटा, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स में ब्रोकन होता है। 9th क्लास में भी हमने पढ़ा था।
डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोसीड द फर्दर रिएक्शन इन डिफरेंट फेज। तो बेटा उसके बाद फिर डिफरेंट तरह के स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिफरेंट वेज से रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम पायरुविक एसिड, और बेटा उसके नतीजे में पायरुविक एसिड से डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स बनती हैं। नाउ लुक एट दिस डायग्राम, देखें ग्लाइकोलाइसिस ब्रोकन डाउन किस में हो गया, पायरुविक एसिड में, और इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। फिर पायरुविक एसिड किस में ब्रोकन डाउन होगा, किस में चेंज होगा, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में चेंज होगा, वेरियस प्रोडक्ट्स बनाएगा। देखिए इथेनॉल बना दिया, या लैक्टिक एसिड बना दिया, या डिफरेंट दूसरे तरह के ऑर्गेनिक एसिड्स बना दिए। फाइन बेटा। Now the two basic types of carbohydrate fermentation are described next। बेटा यहाँ पर दो डिफरेंट तरह की कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन की टाइप्स को डिस्क्राइब किया गया है। नंबर 1 इज द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और बेटा ये यीस्ट की मदद से होती है, और दूसरी टाइप है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। हमने पीछे पढ़ा कि डिफरेंट तरह के पर्टिकुलर माइक्रोबियल एक्टिविटीज पर बेस्ड करते हैं ये रिएक्शंस या ये जो फर्मेंटेशन है। तो देखें इसमें यीस्ट इन्वॉल्व है और इसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या है, दिस फर्मेंटेशन इज कैरिड आउट बाय मेनी टाइप्स ऑफ यीस्ट सच एज सैकोमाइसिस, सेरेविसियाई। दिस प्रोसेस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ब्रेड, बियर, वाइन एंड डिस्टिल्ड स्पिरिट्स। बेटा देखें ये जो फर्मेंटेशन की टाइप है इसमें बहुत सारे टाइप्स के यीस्ट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि सैक्रोमाइसिस, सेरेविसियाई है, ये क्या है, यीस्ट की एक टाइप है। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी यही करता है, और ये जो प्रोसेस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये इस प्रोसेस में डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स बनती हैं, जैसे कि ब्रेड है, बियर है, वाइन है और डिस्टिल्ड स्पिरिट्स है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम पायरुविक एसिड। बेटा यहाँ पर जो पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल है उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है, निकल जाती है, ठीक है। द प्रोडक्ट एसिटाल्डिहाइड इज देन रिड्यूस्ड टू इथेनॉल। तो बेटा जब पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, एसिटाल्डिहाइड बनेगी। फिर एसिटाल्डिहाइड जो है ये रिड्यूस्ड हो जाएगा इथेनॉल में। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस फर्मेंटेशन कॉज द राइज ऑफ ब्रेड, और यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होगी, जो रिलीज होगी, वो ब्रेड को राइज करती है। जो ब्रेड हमारी राइज हो जाती है, फूल जाती है ना, तो वो इसलिए होती है क्योंकि यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिमूव हो जाती है। लुक एट हियर, देखें पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल था, यहाँ से जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई तो क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड। फिर एसिटाल्डिहाइड जो है बेटा ये इथेनॉल में रिड्यूस्ड हो जाता है। फाइन, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, या इस फर्मेंटेशन की काइंड को हम क्या कहते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। नाउ कम टुवर्ड्स द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बेटा बैक्टीरिया की हेल्प से होता है ये वाला प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस पायरुविक एसिड इज रिड्यूस्ड टू लैक्टिक एसिड। इस प्रोसेस में जो पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल है वो लैक्टिक एसिड में रिड्यूस्ड हो जाता है। It is carried out by many bacteria, for example Streptococcus and many lactobacillus species। बेटा इस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में बहुत तरह के बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, बहुत तरह की बैक्टीरिया की टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस भी है और लैक्टोबैसिलस स्पीशीज भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करवाती हैं। इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट इन डेयरी इंडस्ट्री where it is used for storing milk and also for production of various types of cheese। बेटा ये जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है डेयरी इंडस्ट्रीज में, जहाँ पे मिल्क को स्टोर किया जाता है और चीज़ को बनाया जाता है, चीज़ की प्रोडक्शन की जाती है। फाइन बेटा, लुक एट हियर, देखिए यहाँ पे पायरुविक एसिड जो है ये किस में रिड्यूस्ड हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो हम इसको क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन थी उसमें पायरुविक एसिड से क्या बन रहा था, एंड प्रोडक्ट इथेनॉल, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड से एंड प्रोडक्ट क्या मिलती है, लैक्टिक एसिड। फाइन बेटा, लुक एट दिस डायग्राम, देखें ग्लूकोज है, ब्रोकन डाउन हुआ दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में, तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। फिर दो जो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल थे वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गए, तो क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड। फिर एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल किस में रिड्यूस्ड हो जाता है बेटा, इथेनॉल में।
तो इसको हम क्या कहते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। फाइन बेटा। दूसरा था लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स में ब्रोकन डाउन हो जाता है, ग्लाइकोलाइसिस हम इसको कहते हैं। फिर जो पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल है ये रिड्यूस्ड हो जाता है बेटा लैक्टिक एसिड में। तो पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बन रहा है, इसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बैक्टीरिया की हेल्प से होती है और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किससे होती है, यीस्ट की हेल्प से होती है। So beta, it was all about today's lecture. If you are feeling any confusion, you may ask in comment section. Take a good care of yourself and your family as well. Thank you so much. Allah Hafiz.